मौसम ने करवट ले ली है। भारत वो अविनाशी खंड है जहां 365 ही दिन त्योहार मनाए जाते हैं। मैं तो यहां तक कहूँगा, हमारे भारतवर्ष के इस भूखंड पर तो प्रतिक्षण ही उत्सव मनाया जा सकता है। इस पूरी अस्तित्व में, इस प्रकृति में सारी प्रकृति शांत, आनंदित और प्रेम से आह्लादित है। न जाने कि मनुष्य को क्या हो गया है कि वही टेंशन में दिखाई देता। इतनी समृद्धि, इतनी प्रॉस्पर्टी, इतने ऐश्वर्य और साधनों के बीच में भी न जाने व्यक्ति की मुस्कुराहट कहाँ चली गई। आइए, इस प्यारे से त्योहार पर, होली का मौसम है, आप सबको होली की बधाई देते हुए आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। इन 3 छंदों के साथ आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरा होली पर पहला छंद देखिएगा। आपसे हमारा मिलन क्या है। होली के स्नेह मिलन की मैं दुहाई दे दूं। आपको बधाई दे रहा हूं। हमारी संस्कृति में 2 शब्द बड़े प्यारे हैं, विदाई और विदाई। विदाई और बधाई ये 2 शब्द है। जीवन और मृत्यु तो एक क्रम है जीवन के, सूर्योदय और सूर्यास्त, ये उतार और चढ़ाव, सुख और दुख, ये तो द्वैत है। अद्वैत तो एक ही है कि हमारी मस्ती खत्म नहीं होनी चाहिए। तो छंद निवेदन कर रहा हूं मैं। होली के स्नेह मिलन की मैं दुहाई दे दूं, ऐसी कुछ बात तुम्हारे ही जहन की कह दूं। इस नई शैली से एक मोड़ जिंदगी ले ले, इस नई शैली से एक मोड़ जिंदगी ले ले। हम बाहर की ही नहीं भीतरी होली खेले। बाहर की खेलिएगा, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सच्चे अर्थों में तो होली भीतर खेली जाती है, जिसे ध्यान की होली, राजयोग की होली कहते हैं। दूसरा छंद देखिएगा। सिर्फ एक रंग में रंगने के लिए होली है। आपने देखा होगा बफर डिनर में हजारों प्रकार के व्यंजन बनते हैं, पर आप अपने मनोविज्ञान और स्वास्थ्य के अनुकूल ही तो उसमें से चयन करके खाते हैं। तो यहाँ जिंदगी के बहुरंगी आयामों में एक सबसे प्रधान रंग है प्रेम का रंग। आज मनुष्य के अहंकार, एक ही रोग है मनुष्य का, ईगो, अहंकार, और इसकी एक ही औषधि है मित्रों, प्रेम। सिर्फ एक रंग में रंगने के लिए होली है। कभी शिव ने तो कभी कान्हा ने खेली है। सारी नफरत वो घुटन जिंदगी से धुल जाए, सारी नफरत वो घुटन जिंदगी से धुल जाए। दिल के दरवाजे जो भी बंद आज खुल जाए। प्रत्येक क्षण आपने हृदय के दरवाजा खोल सकते हैं आप, न जाने क्यों बंद कर रखा है। आपने देखा होगा जितना महत्वपूर्ण खजाना होता है उस पर ही आक्रमण होता है। इसलिए आपने शब्द जरूर सुना होगा, हार्ट अटैक। कभी ब्रेन अटैक नहीं सुना होगा, ब्रेन हेमरेज होता है। तो यहाँ विचार रखे जाते हैं, यहाँ भावनाएं रखी जाती है। तीसरे छंद से आपका अभिनंदन करता हूँ। एक त्रासदी है मेरी कविताओं में, छंदों में निदान तो है ही आपके रोगों का, लेकिन उसका उपचार और डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट भी है। तीसरा बंद देखेगा। अब तो खोजे से भी नहीं मिलता है पुराना घर। अब तो मकान मिलते हैं मित्रों, और मकान में मुझे आदमी नहीं रोबोट मिलता है। किसी आदमी से आप प्रणाम करो, ऐसा जवाब देता जैसे आरएफसी के लोन की किस्त दे रहा हो। ये क्या हो गया है मनुष्य को। अब तो खोजे से भी नहीं मिलता है पुराना घर। अपनों के बीच में भी हर कदम पे छाया है डर। घर को गोदाम में बदलने की साजिश है। वस्तुओं से हमारा प्रेम बढ़ता जा रहा है। मैटर कॉन्शियसनेस इतनी बढ़ गई है कि सोल कॉन्शियसनेस गायब हो गई है। अब तो खोजे से भी नहीं मिलता है पुराना घर। अपनों के बीच में भी हर कदम पे छाया है डर। घर को गोदाम में बदलने की साजिश है। घर को गोदाम में बदलने की साजिश है। इसको रोको मोहब्बत से मेरी गुजारिश है। मेरा निवेदन है कि मनुष्य जीवन आपको, आप दाता हैं,
केवल मनुष्य इस सृष्टि पर है जो किसी को दे सकता है। पूरी प्रकृति और कायनात आपको दे रही, फिर आप इतने कंजूस क्यों हो जाते हो। एक छोटे से उदाहरण से मैं आपका प्यार भरा ये निमंत्रण स्वीकार करता हूं कि आप मुझे सुन रहे हैं। एक मकई का दाना आप जमीन में डालते हैं मित्रों, आपको पता जमीन काली है, मकई का दाना पीला और सफ़ेद है, लेकिन हरा होके निकलता है। ये हरी की कृपा है। और एक दाने ने 5 भुट्टे और 5 भुट्टों ने 500 दाने दिए। बताइए प्रकृति आपको कितना देती है, फिर हम क्यों नहीं दे पाते हैं। अगर हमने इस मैसेज में, इन छंदों में आपके दिल को मैंने कहीं छुआ हो तो मेरा निवेदन है आज से दातापन के संस्कार को स्वीकार करें। होली के इस महान उत्सव पर संपूर्ण देश और विश्ववासियों के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई।